दीदी और भैया की शादी का पीछे का राज है। नहीं यार एक बात बताओ, तुम वैसे ही मरे हुए हो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं। तुमने कभी कुछ एक मकान तक तो अपना बनाया नहीं। तो मेरे बेटा नहीं होता तो मेरे को किसी ने बोला है कि शमशान पे जा और 5 रोटियां पका के खा। हैप्पी एनिवर्सरी टू टू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मुझे फैंटास्टिक हो गए। तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है और हमारा व्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है रात के 10:30 बजे से, जहाँ दीदी और मैं बाहर मार्केट सब्जियां लेने जा रहे हैं, अगर हमें सब्जियां मिल गई तो। और दीदी ये रही सामने, दीदी स्कूटी साफ करती हुई। तो दोस्तों हम आ गए हैं सब्जियां लेने और सब्जियां लेके दीदी ने इनसे क्या हुआ, गाय को बुला रही थी। अच्छा दीदी गाय को बुला रही थी ऐसे, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। दीदी कह रहे किलो में 4 आलू चढ़े, पर 4 आलू भी तो भारी है, ये भी तो सोचो। ये किलो है, तेरे तराजू खराब है। मैं तो तेरा तराजू खराब लग रहा है। हाँ नहीं तराजू क्या ही खराब होगा, दाल डाल दो। भैया ने एक नई स्कीम बताई है, आ बोलने की। और दीदी पीछे पीछे जा रही है और गाय आगे आगे गई, काफी दूर चली गई। हेलो जी, की हाल चाल? थोड़े पीछे घूमने ਨੂੰ हो गए कई साल। गाइस तो आज की व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर दूँ। स्टार्ट कुछ ऐसा हुआ है कि आजकल थोड़ा सा रूटीन मेरा अप एंड डाउन हो रखा है, क्योंकि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम रात भर जाग रहे होते हैं। और अब जो है मैं उठी हूँ, उठ तो मैं जल्दी गई थी, पर आप लोगों से बात मैं लेट करने आई हूँ, क्योंकि मैं बीच में कपड़े धोने लगी थी। इतने कपड़े अभी मैंने 1 हफ्ता पहले धोकर रखे थे। झूठ जी, दीदी ने 1 हफ्ता पहले कोई कपड़े नहीं धोए, पता नहीं कितना जयपुर जाने से ना पहले धोए थे। और झूठ, जयपुर जाने के बाद धोए हैं मैंने। जयपुर जाने से पहले धोए थे और वो भी ना इतनी एक बाल्टी कपड़े धोते थे। जो दिखा वही धोऊंगी बस। उसके बाद कहते खत्म हो। मैंने कहा नहीं है दीदी, है बाल्टी पड़ी अंदर है। मान ही नहीं रही थी, आज खोला तो फिर बंडोर मिल गया। फिर दीदी को डर लग गया सारे बड़ी तेज लगा, पैर सोफा लग गया, सारे मुहूर्त निकला हुआ। गाइस कल से चोट खाई जाती है। कल क्या खाया मैंने? वो उंगली नहीं मुड़ी थी, मुझे अभी भी याद आ गई, तो सरसराहट हो गई मेरे मन में। सही कह रही है। मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैं उठी तो मैंने देखा इतने सारे कपड़े। मेरे को लगा कि चल लौट खत्म होने वाला है, अब निकली जा रहे हैं। फिर मैं कहा चल होली आने से पहले भाई साहब कपड़े धो के अपने अंदर रख दो, क्योंकि उसके बाद तो फिर होली के बाद तो होली वाले दिन तो वैसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, होली से 1 हफ्ता पहले भी कपड़े नहीं धोने चाहिए यार। उन लोग रंग डालते हैं ना। मेरे को लगा दीदी के अंदर का बाबा आ गया, होली से 1 हफ्ता पहले कपड़े नहीं धोने चाहिए, होली वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। मुझे लगा पता नहीं आज कौन तो बाबा आ गया अंदर आपके, जो आप ऐसे वो सुपरस्टिशियस बात बताने लगे। बाद में बोलो लोग रंग फेंक जाते हैं, अरे घर के अंदर बहुत रंग फेंक जाएगा। वो कपड़े धोना हमारा अधिकार है। मैं बता रही हूँ, कहाँ गई, फ्रेम से ही निकल ली। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत बड़े जो है मेरे साथ सहमत रहेंगे इस बात पे। बहुत बड़ा जैसे आज क्या तारीख हो गई? अमिताभ बच्चन जी आप मेरे साथ सहमत है? नहीं, आज क्या तारीख है? आज अभी 3 तारीख हो गई। कल मेरी एनिवर्सरी है। हाँ भूल जाओ ये पापी काम तुम भूल जाओ। तो अब 10 दिन रह गए। अब 10 दिन में ना जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है तो फिर वो रंग खेलना शुरू कर देते हैं, कहीं से गुब्बारा मारेंगे, कहीं से अंडा मारेंगे। खैर आजकल के बच्चे तो इतने उपद्रवी नहीं है, माँ बाप स्नप करके रखते हैं, पर हमारे टाइम में तो हम लोग तो बहुत उपद्रवी थे। मैं तो भाई साहब मतलब 1 हफ्ता पहले हम लोग कलर्स खेलना स्टार्ट कर देते थे, और हमें माँ बाप ने तो क्या ही किया ना, पहले तो हमें गली मोहल्ले वाले अंकल आंटीज ही नहीं बख्शते थे, हमें इतनी गालियाँ पड़ती थी। खैर फिर भी क्या होता है, अब जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े टंगे हुए हैं और किसी ने ऐसे करके गुब्बारा मारा तो कपड़े अपने गंदे होंगे, है ना। कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, पिचकारी मार दी सामने। अब आजकल क्या घरों पे चढ़ के होली खेलते हैं, पहले हम लोग अपने मैदान में खेलते थे, जंगे इलाही करते थे। हम घरों की बालकनियों में चढ़ के कभी होली नहीं खेली। क्या आप लोगों ने खेली है? मैं तो भैया नीचे जाके रोड पे खड़े होकर लोगों को कलर लगाती होती थी और अंडे पंडे मारती होती थी। अंडे भी मैंने बहुत मारे हैं। अब आप मुझे बैड गर्ल का खिताब दे सकते हो, पर मैंने सीरियसली अंडे बहुत मारे। मैंने कभी किसी को अंडे नहीं मारे, क्योंकि तू खा जाती है। मैंने खाए। मैं देखो सही चीज का सही काम करता हूँ। मैं किसी को मारने में अंडे बिलीव नहीं करता। गोलू तू तो बिलीव नहीं करेगी, जब तू छोटी थी हम लोग कीचड़ से भी होली खेली। मैं सो के उठी हूँ,
क्योंकि मैं बताती हूँ कि जैसे गोलू और मैं, हाँ गोलू और मैं घर में सबसे छोटे, हमारे बड़े बड़े और भी लोग हैं, जैसे बड़े कजन्स लगा लो, अमिताभ बच्चन कजन्स वगैरह बड़े हो गए। अब तो उनके तो बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर वो उस टाइम यंग भैया दीदी थे और हम छोटे छोटे पिल्ले। तो अब वो लोग खेलते होते थे होली, तो फिर उनके कलर्स खत्म हो जाते थे। फिर नौनी भैया मैं हम सारे पता क्या करते थे, कीचड़ पूचड़ मिट्टी मुट्टी पानी मिला मिलू के, जिससे खुंदक होती थी ना लगा खुद भी लगा लेते थे। अच्छा आप लोगों को पता आजकल जैसे जैसे 2024-25 आ चुका, मतलब 25 चल रहा है, किसी ने नोटिस किया वो कीचड़ भी सड़क पे नहीं देखने को मिलता ज्यादा। हाँ। पहले होता था गड्ढे पे वो मट्टी मडी कीचड़ होता था, हाँ। छपाक मारा तो छींटे आ रहे, अब नहीं होता। पहले पता क्या होता था गाइस, जब हम छोटे थे तो एक टब भर रख लेते थे, वो बड़े बड़े शादी वाले टब आते हैं ना जिसमें डस्टबिन डाल देते हैं, डस्टबिन बना देते हैं कैटरर्स, वो रखते थे, उसमें पानी भरते थे, उसमें रंग फेंक के पहले नंबर आता था भाभी का, फिर आता था नंदो का, ऐसे फेंकते होते। ये मुझे भी याद है, एक मैं ना ये बचपन में पढ़ा देखा, वो टब रख देते थे तो सारे भैया भैया क्या करते थे, जैसे पहले जो न्यूलीवैड भाभी आई है, सारे देवर मिलके उसको पानी में फेंकते थे, ठीक है। फिर जो नंदा है या जो भी मतलब जैसे भाभीयों का ग्रुप है कि बारी बारी फिर वो देवरों को खींच के अंदर डालती थी। मतलब ये रिचुअल होता था कि नए टब में आज तो इस भाभी के साथ होली खेलनी है क्योंकि ये नहीं है। अरे नहीं क्या, पुरानी के साथ भी खेलते थे। अरे मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, पहले गली मोहल्ले वाले भी इकट्ठे होके एक एक घर में रंग लगा के जाते थे, रंग खेलते थे, बड़े बड़े आंटी अंकल, आजकल तो मम्मी पापा के साथ। आजकल तो भैया इतना पूरा टाइम आ गया कि अगर देवर भाभी को रंग लगाते तो सावधान इंडिया बना दे लोग। हाँ पहले के समय टाइम में नहीं ये लोग सोचते थे कि नहीं, जब हम छोटे होते थे मतलब तब नहीं सोचते थे, तब देवर भाभी को पलटी मार गया, रंग डाल गया तो वो माँ बेटे जैसा रिश्ता बोल लो या बहन भाई जैसा रिश्ता कंसीडर किया जाता था। बट आजकल तो लोगों की माइंड इतने डरती है कि खेलने वाले को तो छोड़ो और उनके रिलेटिव्स को छोड़ो, जो आसपास के लोग देखते हैं कोई बोलते हैं चक्कर चलता हूँ ना। अरे भाई होली जीजा साली और देवर भाभी की होती है, और क्या होती है, और यही सबसे ज्यादा अटकलियां करते हैं। भाभी मार भी देती होती थी होलियों पे। तो पहले तो आंटी अंकल आते होते थे, अंकल बड़े बड़े मम्मी पापा उसको रंग लगाने हैं ना, उसके बाद वो लोग हमारे घर में ना स्पेशली स्टॉल लगते थे, जैसे गोलगप्पे का स्टॉल, मोमोज का स्टॉल, ऐसे करके मम्मी स्टॉल लगाती थी, और अंदर साइड हमारे डीजे लगा होता था, गली में ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते होते थे। तो फिर सारे आ जाते थे, इतनी देर में मामी जी वगैरह सब आ जाते होते थे, और फिर हम ऐसे पानी भर लेते थे। फिर सारे पहले तो गली मोहल्ले वाले आते थे होली खेलने, फिर हम सारे खेलते थे, सारी गली एक साथ ही होली खेलती होती थी। और ये तकरीबन मैंने अपने होशोवास तक देखा है, मैं छोटी से बड़ी हो गई 2009-10 तक मैंने ये माहौल देखा है, 11 तक ये वाला माहौल हम लोगों ने किया। अब क्या हुआ ना मैं बताती हूँ, जब से ना वो गाइस वो फेस्ट आ गया ना, होली फेस्ट, बाहर जाके मनाओ, लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के निकल जाते हैं। बहुत मतलब मैं देखा है बहुत। अच्छा मीनाक्षी दीदी, अब उनकी फैमिली में ज्यादा कोई नहीं है, बच्चे हैं, बुआ है, मीनाक्षी दीदी है, तो वो भी क्या करती है फार्म हाउस चल जाती हैं होली मनाने। बट अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों को तो मजा आता है, पर बुआ बोर हो जाती है फार्म हाउस वाली होली पे, और हम भी हो जाते हैं। हम फार्म हाउस वाली होली वाले नहीं है, हम पिछली बार जाके देखा, हमें बिल्कुल मजा नहीं आया, सही बताए तो। सही बात है। मतलब गाइस पता है तब फार्म हाउस वाली होली अच्छी होती है, अब जिनकी फैमिली यहाँ नहीं है वो जा सकते हैं खेलने। बट हमारे साथ क्या है ना, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं ना, हम लोग ड्रिंक करते हैं, और हमें बस खाना होता है। अब खाने में भी चटरम पटरम, जैसे दही बल्ले, उस दिन का मेन्यू सेट होता है। मम्मी तो रात को ही चने की दाल भिगो कर रख देती थी, सुबह दही बल्ले, गोलगप्पे, टिक्की, ऐसे मेन्यू होते हैं। और बाहर जाओ तो ये सब मेन्यू क्या मिलेगा आपको, रंग ही गिरे होते हैं। तो फिर हम लोग तो बोर हो जाते हैं। हम पिछली बार गए थे, हम बहुत बोर हुए, हमने खेला ही नहीं कुछ, वहाँ गए कीचड़ ये वो, और इतना अननोन लोगों से भी होली नहीं खेली जाती, तू भी है ना, थोड़ा इस तरीके से हो जाता। तो इस वजह से हमने इस बार सोचा है कि अच्छी होली सेलिब्रेशन करेंगे घर पे सारी होली दिखाएंगे आपको। हाँ A to Z होली दिखाएंगे आपको। हाँ जहाँ तक हुआ वहाँ तक ब्लॉग बनाएंगे। और इसी के साथ हम लोग तो पहले क्या होता था, अब लोगों ने करना शुरू कर दिया कि अलग अलग जा रहे हैं। और यार एक बात बताऊँ, आजकल ना लोगों ने ना डर भी बहुत डाल दिया है। हमें पता है, बचपन से सुनते आ रहे कि होली दिवाली जो है ना जादू टोने होते हैं, तो आप बच्चों को करना चाहिए, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर अब ना बहुत ज़्यादा ही कर दिया, कोई किसी के हाथ का खाता नहीं है ना, कोई किसी के घर जाता नहीं ना, बाबा ना चिट्ठी चीज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं। यार एक बात बताओ, तुम वैसे ही मरे हुए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं, तुमने कभी कुछ एक मकान तक तो अपना बनाया नहीं, फिर तुम पे कौन टूना कर देगा। टू बी फ्रैंक,
ये सबके लिए है, खाली और- हमारे लिए नहीं। आज मेरे पे कोई, हम पे कोई करने आए, क्या करेगा? हमने क्या उखाड़ा जिंदगी में? क्या कर रहे हैं? किराए के मकान पे बैठे क्या कर लिया? मेरा तो ये मानना है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हाँ। लोगों में मन के वहम है, वरना सलमान खान पे सबसे पहले करते लड़कियां, हाँ शाहरुख खान पे पहले करते, तो वो अपनी बीवी छोड़ के किसी गली की फतेहनगर की लड़की के पीछे पागल हुआ। हाँ नहीं हो सकता। ऐश्वर्या राय के पीछे पागल क्यों होगा? एक सलमान मिनट, खान एक मेरे मिनट। पीछे है, गोलू के क्यों नहीं है? एक मिनट, अगर इतने तूने होते हैं तो सलमान खान ने ऐश्वर्या राय पे क्यों नहीं कर लिया? नहीं होता है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ये सब अपने मन के वहम वहम है, है। हम ये सोच के अपनी खुशियां मार लेते हैं। मेरा तो कहना है सबसे बड़ा भगवान है। अगर आपको फिर भी वहम आता है ना, तो हनुमान जी बैठे हैं सब कुछ अरे ऐसा, हनुमान जी बैठे सब कुछ देखने के लिए, इसलिए रज के होली खेलो, रज के हर त्योहार मनाओ, क्योंकि आगे आगे ये त्योहार लुप्त होते हैं। मैं एक और बात बताती हूँ, लुप्त हो रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं। फिर हम लोग करते हैं कि हमारे बच्चे तो यार होली खेलते नहीं, या हमारे बच्चे तो फोनों में चिमड़े हुए हैं। क्यों चिमड़े हुए हैं? क्योंकि उनसे हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहे कोई भी त्योहार, है ना। मेरी मम्मी के पड़दादा जी, मतलब मेरे पड़नाना जी इतने ज्ञानी इंसान थे कि सब जैसे डरते हैं ना कि यार टूना होता है, ये होता है, वो एक दिन बच्चों को शमशान ले गए, क्योंकि वहाँ पे कोई बात फैली होगी कि शमशान में कोई बंदा रोटी पका के खाता है, भूत आते हैं, है ना, ये सारी बात। तो उन्होंने ना मेरी मम्मी वगैरह सबको शमशान ले गए, क्योंकि हम सिख फैमिली से आते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब रखी घर में हमारे होती थी नानकों में। तो मेरी सब बच्चों को, मेरे 4 मामे हैं, है ना, 2 मासियाँ, मम्मी, ऐसे करके सबको ले गए उठा के, और कहते हैं चलो तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा भूत आता है। तो उसके बाद वो शमशान गए, वहाँ पे कोई था कोई तो, और नेड वुमेन कोई। तो मैं नाना मेरा बड़ा अड़ब अपनी खुंडी रखता होता था, मेरा नाना उसने खुंडी कड्डी बाहर, कहता कौन है ऐसे करके, तो कहती चला जाए तो, ऐसे लिटल ये हुआ है। तो वो कहती चला जाए तो, कहता तेनू मैं दसदा चला जा तेरे, मैं मारा चितड़ा ते सोटी ना। नाने ने मेरे ऐसे कहा, ठीक है। तो ना भाई सरदारा मारी ना, आगे मतलब पंजाबी में कोई, पहले पंजाब साइड में तो ये था, तो उसने बोला ना सरदारा मैनू मारी ना, मैं तो बस इतने आएंगे। कहता कौन है तू? मेरे नाने ने पड़नाने ने, बच्चे भी खड़े हैं वहाँ, बच्चे भी हमारे नहीं डरते थे। तो मेरा नाना कहना हाँ भाई दस तू कौन है? कहती मेरा मुंडा नहीं हुंदा, किसी सियाने ने, मतलब मेरे बेटा नहीं होता, तो मेरे को किसी ने बोला है कि शमशान पे जा और 5 रोटियां पका के खा, इसलिए मैं यहाँ रोटी पकानी। बताओ। फिर मेरे दादे ने उसको जो तड़काया, और उसने फिर बोला कि कोई भूत प्रेत और ये करना कराना कुछ नहीं होता, और ना मेरे घर वालों को आज तक कुछ हुआ, टचवुड, ना ही मेरे दादे को कुछ हुआ। वो अपनी मौत ही मरे, जो बुढ़े होके मरते हैं जैसे, ऐसे तो वो शमशान घूमते रहते थे। तो ये सारी चीजें, मतलब दोस्तों सबने सोचा कि वहाँ शमशान में भूत होती है, कोई चुड़ैल होती है जो रोटी पका के खाती है। बाद में पता चला वो भी एक इंसान ही थी जो लोगों जो के वहमों में अपने आके- बच्चे के लिए कर, हाँ अपने बच्चे के लिए कर रही थी, क्योंकि लोगों के वहमों में आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज होती है। चलो बहुत लंबा टॉपिक हो गया, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पे दीदी भैया के लिए बना रही है एनिवर्सरी स्पेशल। क्या बना रहे हो? वो बना रही है दीदी सैंडविच। एक्चुअली राजमा भी बने नहीं और भैया को बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो ऑफिस से आके इसलिए दीदी ने सोचा कि क्यों ना भैया के लिए सैंडविच बनाया जाए। ऑफिस से आके तो हमें बताया गया क्या तुम राजमा खाएंगे। यस 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 झूठी नहीं, फोन पे बता देना, ऑफिस से आना एक ही बात होती है। हाँ भैया ने हमें तकरीबन जब 8:30 बजे बताया है कि हम राजमा खाऊंगा मैं, तो फिर हम लोगों ने, राजमा भी बॉईल हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए अभी दीदी सैंडविच बना रही है। और मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, कल के कपड़ों में घूम रही हूँ, अभी चेंज करती हूँ। यहाँ पे दीदी ने पा दिया है, यहाँ पे दीदी ने काली मिर्च खाया है, मेरे को दे रही हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि कल यानी कि 4 मार्च को है दीदी की एनिवर्सरी। तो इस बार हम लोगों ने ना, मैं केक ऑर्डर करने लगी थी, तो इतने में दीदी बोली कि मुझे केक नहीं खाना, क्योंकि हमारे घर में कोई भी केक नहीं खाता और खराब जाता है। तो दीदी ने बोला इस बार हम प्रथा चेंज करते हैं और आइसक्रीम कट करेंगे। तो इसलिए मैंने आज 3-4 आइसक्रीम्स की ब्रिक्स मंगा ली है। ब्रो ये प्रथा इस बार नहीं चेंज हुई है, पहले भी चेंज हुई है। नहीं, पिछली बार पिनाटा काटा आपने। हमने कुछ हुआ था, पिनाटा नहीं कुछ हुआ था, तब भी मैंने ये कहा था कि प्लीज आइसक्रीम काट। हाँ बट पिछली बार आइसक्रीम आई नहीं थी, हमने पिनाटा केक ही वो किया था, तोड़ा था। आइसक्रीम की प्रथा हमने करी नहीं थी, बट इस बार हमने पक्की आइसक्रीम की प्रथा कर लिया, क्योंकि आइसक्रीम हमारे घर में ज्यादा सबको पसंद है केक से। हमारे घर में केक कोई भी खाता नहीं है, ना मैं खाती यार ना एक दीदी। बात बताऊं सच्ची, एक पेस्ट्री जितना केक हम तीनों मिलके खाते हैं, जितनी एक पेस्ट्री होती ना, हाँ। हम तीनों उसमें से भी छोड़ देते हैं, हमसे नहीं खाई जाती। मेरे हस्बैंड फिर भी एक पेस्ट्री खा हाँ। लेते हैं, बट 2 पेस्ट्री ले आए क्या, उसके बाद इतना बड़ा केक, फिर क्या करे उस बंदा केक का। हाँ। बोलो, और मेरे बर्थडे पे इतना खराब होता है ना केक,
मैं तो फिर सबको बांटती हूँ पूरे फिर हम मोहल्ले में। सबको पैक वैक करके देते रहते हैं क्योंकि हमारे, और चलो बर्थडेज पे तो ये होता है ना कि कोई आया गया तो केक कट कर दिया तो इंस्टेंट उनको खिला दिया, पैक करके उनके घर भिजवा दिया, ऑप्शन होता है। अब एनिवर्सरी पे तो जैसे कोई नहीं है, हम घर घर के ही बंदे हैं, तो फिर बंदा केक कहाँ करे ना, इसलिए वो उससे अच्छा है कि हम आइसक्रीम भी मंगा ले। तो हमने आइसक्रीम भी मंगा लिया फिलहाल। और दीदी और भैया की जो फेवरेट फ्लेवर्स है, जैसे भैया का एक भैया का फेवरेट फ्लेवर का दिखाती हूँ कौन सा वैसे तो चॉकलेट ही है उनका। है। नहीं, अभी जो मंगाया भैया ने, मैंने चेक भी करना है सामान। कर लो। ये गोलू यहाँ पे सामान चेक कर रही है। और दोस्तों 1 किलो है, चेक कर लियो। 1 kg माल्टास माल्टे। और ये सामान है, ये वाले है भैया की पिस्ता है कुल्फी। ऐसे लग रहा है मैंने राजा घर बुला लिया। सुंदर लग रही है। दिल ही कर गया एक तो खाने का। और यहाँ पे आपकी ये बाय वन गेट वन में थी, ये हमेशा बाय वन गेट वन में मिलती है। ये है तरफ जो मिली है कुल्फी काजू किशमिश किशमिश आइसक्रीम। का काजू ये किशमिश बार- मेरी फेवरेट है ये ये। दीदी की फेवरेट है। और ये पता नहीं बाय वन गेट वन में मिलती है ना। बाहर से अगर आप लो नॉर्मली जो रेडिया से होती है उनसे लो तो फ्लेवर चेंज करके ले सकते हो बाय वन गेट वन में, पर ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं होता, अलग अलग नहीं मिलता, सेम ही फ्लेवर मिलता है, इसलिए हमें दोनों काजू किशमिश ही मिली है। अच्छा मैं इधर आई थी। मैं सामान चेक करने आई थी। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे अभी दीदी बना रही है स्वीट कॉर्न घर पे, और वो बना रही है छोटे छोटे कप्स के अंदर। और यहाँ पे मैं भी अपना माल्टे का जूस निकालूंगी क्योंकि मुझे फ्रेश जूस की बड़ी वो होती है, क्रेविंग होती है मेरे को ना। मैंने स्वीट कॉर्न हो गए। ये दीदी ने यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी कर लिए हैं, गर्म कर लिए हैं, और मेरे को ना फ्रेश जूस की बड़ी क्रेविंग होती है। तो फ्रेश जूस के लिए ना मतलब मेरे को वो नहीं अच्छे लगते पैकेजिंग वाले, या बाहर के भी वो पानी मिला देते हैं, मैं पहले भी बता चुकी है। पर अभी मैं निकालने लगी हूँ माल्टा। एक माल्टे से जूस निकल जाएगा, 2 से निकलेगा, 2 ले लेते हैं। मतलब पीना है ना जूस। हाँ नहीं नहीं, पीना है। 2 माल्टे हमने ले लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दीदी छान रही है। 2 माल्टों से बस इतना जूस निकला है, सिर्फ इतना। पर ये इतना प्योर है, इतना फ्रेश है ना कि ये इतना जूस भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो दोस्तों हमारा डिनर वगैरह हो चुका, और अब दीदी और जीजू की एनिवर्सरी का डे लगने के लिए, यानी कि 12 बजने के लिए सिर्फ बचे हैं 2 मिनट। तो मैं जाती हूँ आइसक्रीम लेके, ताकि मैं इन लोगों का केक की जगह आइसक्रीम कट करवा सकूँ। गाइस इनकी पैकेजिंग इतनी औखी है, 3 मिनट तो मुझे पैकेजिंग ओपन करने में लग गए, 2 मिनट में तो एनिवर्सरी थी। फिलहाल मैंने फटाफट से यहाँ पे कैंडल लगा दी, पर आग नहीं लगाई क्योंकि मेल्ट हो जाएगी आइसक्रीम। यहाँ पे आइसक्रीम ये वाली निकाल ली और यहाँ पे ये वाली निकाल ली। तो चलो दीदी और जीजू को एनिवर्सरी विश करने चलते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू टू। हेलो हैप्पी एनिवर्सरी टू टू। आप जी को भी हैप्पी एनिवर्सरी टू टू। एफडो जी ठंडा केक। आप सब भी दीदी और जीजू को एनिवर्सरी विश कर देना। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. ये लो जानू। खिलाओ एक दूसरे को। जीभ ना काट देना मेरी। ये बहुत बोलती है। 1 सेकंड खिलाओ। भैया को भी खिलाओ ना। ला तो रहा हूँ, भैया रुक ही नहीं रहा। भैया को भैया ने खुद ही खा लिया। मजा आ गया ना। ये काजू किशमिश है जिसको आपने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर नहीं है ना, कश्मीर नहीं चलती। किशमिश ना खाओ। हाँ, कट कर रख दूँ। कॉली लेके बोलो। ओके गोलू को तो खिलाएं। 1 सेकंड। भागीदार है हमारी शादी की। इसी ने आपको पसंद किया था, मैं तो रिजेक्ट कर चुकी थी। स्वाइप। मैं बाहर गया था भैया को पता लग गया ना किन पसंद कितना थी। मैंने किया ही नहीं, पता लग गया ना यदि पसंद कितना थी। ये तो चंगी है एक्चुअली। दीदी और भैया की शादी का पीछे का राज है, दीदी हैपन यूज कर रही थी, और दीदी ने हैपन पे स्वाइप नहीं किया था भैया को, पर जबरदस्ती मैंने कर दिया था, कर लो। तो ये राज है जो खुल गया आज। नहीं यार, ये 1 साल होने 1 लाख होने में बताएंगे। नहीं मतलब पूरा डिटेल बताएंगे। क्यों, खाली स्वाइप से थोड़ी चलता है, आगे भी बहुत कुछ हुआ था वो बताएंगे आपको। चलो सबने 1-1 रुपए नहीं, हम 11 रुपए शगन डालेंगे सब। 11 रुपए शगन। हाँ कॉली मार के ला गया। आज उनको आइसक्रीम की पड़ी है, पहले मैं आइसक्रीम ही दे दूं भैया को। अपनी शादी पे भी ना
आइसक्रीम पे ही फोकस था पूरी शादी के उसमें ना, बैंकेट में आप आइसक्रीम ही खा रहे थे और दीदी भी, और आज भी इनको आइसक्रीम पे ही फोकस है। तो दोस्तों दीदी के एनिवर्सरी का जो दिन है वो शुरू हो चुका है, और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में दीदी और जीजू को एनिवर्सरी विश करना मत भूलना। ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भर देना दीदी और जीजू के लिए। और अभी साथ में हम जो है सेलिब्रेट देखते हैं हम फ्यूचर में कैसे करेंगे कैसे नहीं, पर फिलहाल जो हमारा फैमिली टाइम था जिसमें हम लोगों ने केक की जगह आइसक्रीम कट करके, सच्ची ज़्यादा फन आया। शायद केक में इतना फन ना आता जितना आइसक्रीम में फन आया। मेरे को तो केक फॉर्मेलिटी हाँ मुझे भी केक ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी सा फील करवा देता है एक टाइम पे, बट आइसक्रीम में जो मतलब फैमिली टाइम था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। टचवुड। तो आप लोग फिर से रिकमेंड कर देना दीदी और जीजू के लिए। केक में ना बच्चे जो फन करते हैं बड़े उतना फन नहीं कर पाते। हाँ। पर जब आइसक्रीम की बात आती है तो बड़े बच्चे बन जाते हैं। अब हाँ, जैसे बड़ों को अगर बचपना तो हरा बच्चे भी आजकल नहीं करते, बेबूची भी हाथ नहीं मारते केक में कि भाई केक कट गया चलो चलो अब हम फटाफट खाएंगे, उनको भी वो चाह नहीं रह गया। पर आइसक्रीम में सबको होता है कि आप खाएंगे अपने आप ही, अरे अपने आप ही खा लेंगे, तुम खिलाओ प्लेट में पड़ी हो जैसे पड़ी हो, बंदा स्कूप्स तो खा ही लेता है। बड़ा मजा आया। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है केक से ज़्यादा आइसक्रीम कट करना हमारा अब आज से मोटिव बन चुका है। हाँ अब हम आगे से सोचेंगे कि अपने बर्थडे पे भी ऐसे हाँ यस, आइसक्रीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइसक्रीम बना लो ऊपर से ऊपर स्कूप रख के। हाँ, और अपने बर्थडे पे भी। हाँ तो तेरे जीजू को बर्थडे पे भी करेंगे। हाँ यही करेंगे। वैसे भी भैया का बर्थडे तो गर्मी में आता है। गाइस हमारे बचपन का वो चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट होती थी हमारे लिए वो खत्म हो गई है। अब गाइस हम लोगों को पेपर चाहिए थे तो हमने ना पेपर सोचा पिन पेज से निकालने। कौन 90s बच्चा है वो बताएगा कि पिन पेज से पेपर निकलते थे। यहाँ तो पिन है ही नहीं, यहाँ धागे हैं, और हम लोगों को एकदम आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि पिन क्यों नहीं है। और हम ऐसे ना ढूंढ के अपनी ट्रिक से यहाँ से, जैसे यहाँ से ढूंढते थे ना बचपन में ढूंढते थे, यहाँ से ढूंढ के हम पेज फाड़ेंगे, सारा देखा तो धागा है। ओ माय गॉड 90s किड्स। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।